अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मॉर्निंग बेल के स्पेशल शो में मैं फाद हुसैन आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज के इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड पे, नज़र डालेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर और देखेंगे कि कंपनी गिवन इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर कहाँ स्टैंड करती है। देखते हैं कंपनी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कंपनी की इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट्स वाज एस्टैब्लिश्ड 2 centuries ago and now it has grown to become one of the world's largest paint manufacturer। इस हवाले से कंपनी की जो तारीख है वो उतनी ही पुरानी है कि जितनी पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें कि जो बर्जर पेंट्स के ऑपरेशंस थे उसके हवाले से आपको बताते चलें कि 1950 में बर्जर पेंट्स ने पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस का जो है आगाज किया और बर्जर पेंट्स पहली पेंट बनाने वाली कंपनी थी जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रही थी। इंपोर्ट के जरिए यूनाइटेड किंगडम से जो है वो इंपोर्ट किए जाते थे प्रोडक्ट्स और उसको जो है पाकिस्तान में फरोख्त किया जाता था। तारीख आपके सामने रखी कि 1950 से जो है कंपनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेट कर रही है। आगे बढ़े बर्जर पेंट्स लिमिटेड के हवाले से अगर हम बात करें तो 1974 में कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हुई जब 49.38% जो शेयर्स थे वो एक्वायर्ड किए गए पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की जानिब से, जबकि जो रिमेनिंग 50.62% की जो होल्डिंग थी वो यूके की जो पेरेंट कंपनी है जेनसन एंड निकोलसन लिमिटेड उन्होंने होल्ड की। जबकि 1991 की अगर हम बात करें तो उस वक्त स्लॉट रैपिड लिमिटेड यूके बेस्ड कंपनी थी विद डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट acquiring control of Berger Paints Pakistan Limited by gaining 50.62% shares of the company। कंपनी का जो प्रिंसिपल बिजनेस है, जो एक्टिविटीज़ है, उनके हवाले से आपको बताते चलें कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ पेंट्स, वार्निशेस एंड रिलेटेड आइटम्स के अंदर जो है वो डील करती है। बर्जर पेंट्स के हवाले से आपको बताते चलें कि कंपनी का जो पहला जो प्लांट था मैन्युफैक्चरिंग का वो कराची में कायम किया गया 1955 में, जबकि 2006 की अगर हम बात करें तो बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड की जानिब से 2006 के अंदर लाहौर में जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है उसका क़याम किया गया ताकि जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ दोनों एरियाज़ की जो डिमांड है इन प्रोडक्ट की उनको जो है वो मीट किया जा सके। यानी कि वो ये कंपनी ने डेफिनेटली जो ग्रोइंग डिमांड थी इस हवाले से उसको बेहतर तरीके से असेस किया और उसके साथ साथ जो नीडेड स्टेप्स थे वो डेफिनेटली कंपनी ने इस हवाले से लिए। हेड ऑफिस की लोकेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो इस वक्त कहाँ पे आप देख सकते हैं 36 कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट कोट लखपत लाहौर में कंपनी का जो है वो हेड ऑफिस है। उसकी लोकेशन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। बिजनेस लाइन के हवाले से बात करें तो कंपनी की जो बिजनेस लाइन है उसमें जो ऑटोमेटिव बिजनेस है वो है, साथ साथ जनरल इंडस्ट्रीज फिनिशेस है, पाउडर कोटिंग्स है, प्रोटेक्टिव कोटिंग्स है, व्हीकल रीफिनिशेस बिजनेस है, जबकि रोड सेफ्टी है, गवर्नमेंट एंड मेरीन, कंस्ट्रक्शन, केमिकल्स, एडहेसिव्स एंड डेकोरेटिव बिजनेस। ये वो कंपनी की बिजनेस लाइन है जिसमें कंपनी इस वक्त डील कर रही है, जिनके साथ इंगेज है। फाइनली कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनके ऊपर नज़र डालें। सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है पिछले कुछ सालों की वो कैसी रही। सबसे पहले फिस्कल ईयर 18 में अगर सेल्स के ऊपर नज़र डालें तो 5.7 बिलियन रुपीस की सेल्स थी फिस्कल ईयर 18 में, जिसमें फिस्कल ईयर 19 में कमी हुई और उस कमी के साथ जो सेल्स रही वो थी 5.6
4.3 बिलियन रुपीस की, जबकि फिस्कल ईयर 20 में मजीद कमी हुई सेल्स में 4.3 बिलियन रुपीस की सेल्स रिकॉर्ड की गई फिस्कल ईयर 20 में। डेफिनेटली ये वो पीरियड है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम होते हुए नज़र आई। इकोनॉमिक इश्यूज थे जिसकी वजह से ना सिर्फ पेंट इंडस्ट्री बल्कि दीगर और इंडस्ट्रीज भी जो है वो अंडर प्रेशर रही। लेकिन 9 मंथ की अगर हम बात करें तो 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के अब तक के जो नताइज कंपनी ने डिस्क्लोज किए उनके मुताबिक कंपनी की जो सेल्स है वो 4.13 बिलियन रुपीस तक रही है। तो देखते हैं कि फाइनल जो क्वार्टर आता है उसमें कंपनी की सेल्स है वो कितना ग्रोथ जो है वो रिकॉर्ड कर पाती है। टोटल जो सेल्स है फिस्कल ईयर 21 में वो कंपनी कितनी बेहतर जो है वो डिस्क्लोज कर पाती है। ग्रॉस प्रॉफिट पे नजर डालें तो फिस्कल ईयर 18 में कंपनी ने 1.2 बिलियन रुपीस का जो है ग्रॉस प्रॉफिट बुक किया, जबकि फिस्कल ईयर 19 में जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 1.16 बिलियन रुपीस का, जबकि फिस्कल ईयर 20 में ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कमी हुई और उस कमी के बाद जो फिस्कल ईयर 20 में ग्रॉस प्रॉफिट था वो रहा 0.91 बिलियन रुपीस का। 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो ग्रॉस प्रॉफिट था 0.89 बिलियन रुपीस का रहा। अब देखते हैं फाइनल जब क्वार्टर आता है तो ग्रॉस प्रॉफिट की पोजीशन क्या रहती है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस थे वो 822 मिलियन रुपीस के थे, जबकि फिस्कल ईयर 19 में जिस तरह सेल्स के अंदर कमी हुई उसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी कमी हुई और उस कमी के साथ 702 मिलियन रुपीस के जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कंपनी ने बुक किए, जबकि फिस्कल ईयर 20 में जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उसमें मजीद कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई। जिस तरह सेल्स में कमी हुई इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी फिस्कल ईयर 20 में कमी और उस कमी के बाद जो नंबर्स रहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के वो रहे 501 मिलियन रुपीस के, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में सेल्स बेहतर रही। इसी तरह जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है उनमें भी इजाफा हुआ और अब तक 510 मिलियन रुपीस के सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है कंपनी बुक कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की बात करें तो फिस्कल ईयर 18 में 207 मिलियन रुपीस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। फिस्कल ईयर 19 में कमी हुई इन एक्सपेंसेस में और कमी के बाद 195 मिलियन रुपीस के एक्सपेंसेस रहे, जबकि फिस्कल ईयर 20 में मजीद कमी के बाद 177 मिलियन रुपीस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है कंपनी ने बुक किए। अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के नताइज के मुताबिक जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं वो है 139 मिलियन रुपीस के। बात करें अगर अदर ऑपरेटिंग इनकम की तो 28 मिलियन रुपीस की अदर इनकम थी फिस्कल ईयर 18 में। फिस्कल ईयर 19 में भी ऑलमोस्ट फ्लैट रही 25 मिलियन रुपीस के साथ, जबकि फिस्कल ईयर 20 में अदर इनकम में इजाफा हुआ और इजाफे के साथ जो अदर इनकम रही फिस्कल ईयर 20 में वो रही 75 मिलियन रुपीस की, जबकि अब 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अगर हम देखें अदर ऑपरेटिंग इनकम तो 52 मिलियन रुपीस की जो है कंपनी ऑलरेडी बुक कर चुकी है। फाइनेंस कॉस्ट के ऊपर नजर डालें तो 89 मिलियन रुपीस की फाइनेंस कॉस्ट थी फिस्कल ईयर 18 में, जो कि बढ़ के 165 मिलियन रुपीस तक पहुंची फिस्कल ईयर 19 में। फिस्कल ईयर 20 में मजीद इजाफे के साथ 191 मिलियन रुपीस तक रही एट फाइनेंस कॉस्ट, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 पे अगर हम फाइनेंस कॉस्ट देखें जो कंपनी ने अब तक बुक किया है तो है 86 मिलियन रुपीस की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कंपनी ने बुक किया फिस्कल ईयर 18 में वो था 107 मिलियन रुपीस का। फिस्कल ईयर 19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कमी हुई 97 मिलियन रुपीस का रहा, जबकि फिस्कल ईयर 20 में मजीद कमी के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा वो रहा 67 मिलियन रुपीस का, जबकि अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में जो कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिकॉर्ड किया है वो है 131 मिलियन रुपीस का। EPS आप देख सकते हैं 5.91 फिस्कल ईयर 18 में, 4.73 फिस्कल ईयर 19 में, जबकि FY20 में 3.30, जबकि अब तक 6.40 का जो EPS है 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में कंपनी जो है वो डिस्क्लोज कर चुकी है। बैलेंस शीट पे नजर डालें कंपनी की तो 1.41 बिलियन रुपीस के नॉन करंट एसेट थे फिस्कल ईयर 18 में। फिस्कल ईयर 19 में जो नॉन करंट एसेट थे वो थे 1.37 बिलियन रुपीस के। फिस्कल ईयर 20 में 1.75 बिलियन रुपीस के नॉन करंट एसेट रहे, जबकि 9 मंथ में अब तक 1.8 बिलियन रुपीस तक के जो अप्रॉक्सीमेटली नॉन करंट एसेट्स हैं कंपनी के। जबकि करंट एसेट्स के ऊपर नजर डालें तो 2.9 बिलियन रुपीस के करंट एसेट थे फिस्कल ईयर 18 में, जबकि उसमें इजाफा हुआ
फिस्कल ईयर 19 में, और इस इजाफे के बाद जो करंट एसेट रहे वो रहे 3.03 बिलियन रुपीस के, जबकि फिस्कल ईयर 20 में जो करंट एसेट की पोजीशन रही वो रही 2.8 बिलियन रुपीस की, जबकि अब तक 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में मजीद इजाफा हुआ करंट एसेट्स में, और उस इजाफे के बाद जो इस वक्त जो करंट एसेट्स की पोजीशन है कंपनी की वो है 3.24 बिलियन रुपीस की। कंपनी की टोटल इक्विटी पे नजर डालें तो 1.5 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी थी फिस्कल ईयर 18 में। फिस्कल ईयर 19 पे 1.6 बिलियन रुपीस की टोटल इक्विटी रही, जबकि फिस्कल ईयर 20 में टोटल इक्विटी में इजाफा हुआ 2.0 बिलियन रुपीस की जो है वो टोटल इक्विटी रही, जबकि मजीद इजाफे के साथ 2.18 बिलियन रुपीस तक की जो है टोटल इक्विटी पोजीशन रही है 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। जबकि कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज पे नजर डालें तो 222 मिलियन रुपीस की नॉन करंट लायबिलिटीज थी फिस्कल ईयर 18 में, जबकि 245 मिलियन रुपीस की थी नॉन करंट लायबिलिटीज फिस्कल ईयर 19 में, जबकि फिस्कल ईयर 20 में 263 मिलियन रुपीस की जो है नॉन करंट लायबिलिटीज थी, जबकि अब 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक 242 मिलियन रुपीस की जो है कंपनी की नॉन करंट लायबिलिटीज की पोजीशन है, जबकि करंट लायबिलिटीज के ऊपर नजर डालें तो 2.5 बिलियन रुपीस की जो है करंट लायबिलिटीज हैं कंपनी की फिस्कल ईयर 18 में। फिस्कल ईयर 19 में 2.5 बिलियन रुपीस की करंट लायबिलिटीज हैं, जबकि फिस्कल ईयर 20 में 2.289 बिलियन रुपीस की करंट लायबिलिटीज हैं, जबकि 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो जो कंपनी की करंट लायबिलिटीज हैं वो है 2.6 बिलियन रुपीस की। आगे बढ़े प्रोग्राम में, और जो सेल्स का ट्रेंड है वो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 18, 19, 20 में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है सेल्स का वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो अब तक के जो नताइज आए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में, उनमें कंपनी की जो सेल्स है उसमें ग्रोथ दिखाई गई है। ज़बरदस्त ग्रोथ जो है फिस्कल ईयर 21 की अगर हम बात करें तो उस पे जो है फिस्कल ईयर 21 के 9 मंथ की अगर हम बात करें तो उस पे अब तक कंपनी ने अच्छी ग्रोथ जो है सेल्स में जो है वो दिखाई है। इससे पहले कि जो 3 साल है वो आपके सामने है कि 19 और 20 में जो सेल्स है वो मुसलसल जो है वो कमी का शिकार रही। ग्रॉस मार्जिन जो है इंप्रूव हुए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। जिस तरह सेल्स रिकवर हुई इसी तरह ग्रॉस मार्जिन भी कंपनी के इंप्रूव हुए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के दौरान, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो 19 में कम रहा, 20 में भी उसमें कमी हुई, जबकि जो ग्रॉस मार्जिन थे वो भी आप देख सकते हैं कि फिस्कल ईयर 19 में ग्रॉस मार्जिन कम हुए, फिस्कल ईयर 20 में ग्रॉस मार्जिन के अंदर जबरदस्त डिक्लाइन जो है वो देखा जा सकता है ग्राफ में, जबकि 9 मंथ फिस्कल 21 में आप देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त रीबाउंड जो है वो ग्रॉस मार्जिन्स के अंदर जो है वो देखा जा सकता है 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में। नेट मार्जिन्स के ऊपर नजर डालें कंपनी के तो आप देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट जिस तरह जो है वो नीचे आया फिस्कल ईयर 19 और 20 में, इसी तरह जो नेट मार्जिन्स हैं वो भी जो है कुछ नीचे ही रहे, लेकिन 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 में अगर हम देखें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना सिर्फ उसमें सॉलिड इजाफा जो है वो हुआ है, साथ साथ कंपनी के जो नेट मार्जिन्स हैं वो भी अब कुछ बेहतर हुए हैं। कंपैरेटिवली अगर परफॉर्मेंस देखें 9 मंथ की जो अनाउंसमेंट आई है कंपनी की जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के, उसको अगर हम कंपेयर करें 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 से तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स बेहतर हुई, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी बेहतर हुआ, लेकिन अगर हम कंपनी के जो मार्जिन्स है उस पर अगर नज़र डालें तो जो ग्रॉस मार्जिन्स है वो ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट नज़र आ रहे हैं, जबकि नेट मार्जिन्स के ऊपर नज़र डालें तो नेट मार्जिन्स के अंदर जो है वो अच्छा इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। इंपॉर्टेंट कुछ इस हवाले से चीज़ें आपके सामने रखें कि जिस तरीके से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मुल्क में जो है वो नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो बूम पे हैं क्योंकि डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट है, साथ साथ मॉनेटरी फ्रंट पे स्टेट बैंक की सपोर्ट है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं मुल्क भर में वो तेज़ी से जो है वो बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बूम करते हुए नज़र आ रही हैं, और साथ साथ जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, व्हीकल्स की जो सेल्स है, चाहे वो 4 व्हील व्हीकल्स हो,
चाहे अगर हम बात करें मोटरसाइकिल्स की या 3 व्हीलर्स की, तो उनकी सेल्स जो है वो काफ़ी बेहतर जो है वो नज़र आ रही हैं। डेफिनेटली इसमें एक गवर्नमेंट का एक मेजर पुश जो है वो नज़र आ रहा है। ओवरऑल जो इस वक्त सूरत हाल है अगर हम उसको देखें तो वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, और ये वो सारी चीज़ें वो हैं जो इस वक्त डेफिनेटली पॉजिटिव जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इस पूरी इंडस्ट्री को, पूरी पेंट इंडस्ट्री को। डेफिनेटली उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बर्जर पेंट्स पे भी जो है वो देखा जाएगा, गोइंग फॉरवर्ड देखा जा सकता है। आइंदा आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे उसमें इसका इम्पैक्ट जो है वो डेफिनेटली नज़र आएगा। कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसमें होने वाले उतार चढ़ाव पे अगर हम नज़र डालें तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ देख सकते हैं शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस का। आप देख सकते हैं कि जब जो एक तेज़ी हमने देखी थी बेंचमार्क एशिया इंडेक्स में, जहाँ पे हमने 50,000 से ऊपर इंडेक्स जो है वो देखा, उसी वक्त वही वो लम्हा था जहाँ पे जिस तरह दीगर जो कंपनीज के जो स्टॉक्स थे उन्होंने अपना टॉप जो है वो मार्क किया। इसी तरह बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड का भी टॉप जो है उसके आसपास ही था, और उसके बाद जो ही मार्केट जो है वो मेल्ट डाउन हुई, उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है वो भी मुसलसल नीचे आता जो है वो देखा जा सकता है इस ग्राफ में। जबकि आप देख सकते हैं कि लंबी कंसोलिडेशन रही, जहां जिस तरह मार्केट बेहतर होते हुए कुछ नजर आ रही थी, वहीं बर्जर पेंट्स में भी कुछ कंसोलिडेशन के बाद जो है रिकवरी जो है इसके शेयर प्राइस में वो देखी जा सकती है। लेकिन बीच में एक सॉलिड मूव इस वक्त आप अपनी अगर स्क्रीन पे ग्राफ देखें तो जो रीसेंट मूव है वो बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा ही पैराबोलिक मूव जो है वो बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड के स्टॉक के अंदर जो है वो देखा जा सकता है। और डेफिनेटली जो नताइज रहे हैं 9 मंथ फिस्कल ईयर 21 के वो भी बड़े ही हौसला अफजा हैं, बड़े ही बेहतर है, जिसका जो इम्पैक्ट है कंपनी की जो शेयर प्राइस है उस पर क्लियरली जो है वो देखा जा सकता है। फाइनली कंपनी के जो स्टॉक स्टेटिस्टिक्स हैं, कुछ की इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो टिकर है इस वक्त कंपनी का वो है BERG बर्ज, जबकि 52 वीक हाई लो के ऊपर नज़र डालें तो 165 रुपये 98 पैसे का इसका 52 वीक हाई है, जबकि 70 रुपये 10 पैसे का इसका 52 वीक लो है। जबकि जो कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है वो आप देख सकते हैं कि अराउंड 20.459 मिलियन शेयर जो हैं कंपनी के आउटस्टैंडिंग है, जबकि जो फ्री फ्लोट है वो तकरीबन 45% बनता है आउटस्टैंडिंग शेयर्स का, जो कि 9.206 मिलियन शेयर जो है वो बनते हैं। कंपनी का मार्केट कैप अगर हम देखें पाकिस्तान रुपीज़ में तो आप देख सकते हैं कि अराउंड 2.88 बिलियन रुपीज़ का है, जबकि USD के अंदर 17.07 मिलियन US डॉलर तक का जो है मार्केट कैप बनता है कंपनी का। जबकि लेवरेज के अंदर जो पोजीशंस हैं इन्वेस्टर्स की वो अगर हम देखें तो सिर्फ MFS के अंदर जो है इन्वेस्टर्स ने कुछ पोजीशंस ली हुई हैं इस कंपनी के स्टॉक्स में, जो कि 1.95% बनता है फ्री फ्लोट का। तो नाज़रीन हमने आज नज़र डाली अपने इस प्रोग्राम में बर्जर पेंट्स पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर, देखा कि कंपनी की अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे रही, किस तरह कंपनी की जो सेल्स है, किस तरह कंपनी की मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी उसमें रिसेंटली जो है वो बेहतरीन इंप्रूवमेंट जो है वो क्लियरली जो है वो नज़र आ रही है। और जो इकोनॉमिक सिनेरियो है इस वक्त मुल्क का, जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सेलरेट होते हुए नज़र आ रही हैं, जहाँ पे ना सिर्फ फिस्कल फ्रंट पे गवर्नमेंट की सपोर्ट जो है वो शामिल है, साथ साथ मॉनेटरी फ्रंट पे भी डेफिनेटली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट जो है पूरी इकोनॉमिक जो इस वक्त एक्टिविटीज़ जारी हैं मुल्क भर में सपोर्ट डेफिनेटली शामिल है। तो दोनों फ्रंट पे इस वक्त जो सपोर्ट है वो मिल रही है मुल्क में माशी सरगर्मियों को, जिसका इम्पैक्ट जो है दीगर इंडस्ट्रीज की तरह पेंट्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव जो है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह अब अगले जुम्मे किसी नई कंपनी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने होस्ट फाद हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।